राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है पति की बेवकूफ़ी के कारण ही उसके घर वाले उसकी पत्नी का अपमान करके चलते बनते हैं। कब तक आखिर तुम्हारे परिवार वालों को खुश करने के चक्कर में अपनी इच्छाओं को मारती रहूंगी मैं। मेरी इच्छा कोई भी मायने नहीं रखती है तुम्हारे लिए। अगर जरा सा भी अपनी मर्जी से कुछ बदलाव कर दूं तो घर में हंगामा हो जाता है। ऊपर से आज ये सब कुछ। भारती ने अपने पति रमन से कहा, देखो भारती, तुम अब इस घर की बहू हो। इस घर के लोगों को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर उनको खुश रखने के लिए तुम्हें तुम्हारी कुछ इच्छाएं छोड़नी पड़ती हैं तो छोड़ दो ना। क्यों बात को पकड़ करके बैठी हुई हो। रमन उल्टा से भारती को ही डांटते हुए बोला, इस 1 साल की शादी में मैं अपनी इच्छाएं ही तो मारती हुई आ रही हूँ। इस तरह से मैं अपनी इच्छाओं को मार कर अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं जी सकती हूँ ना। क्योंकि इतना तो मुझे भी समझ में आ चुका है अब कि एक बहू से कभी भी कोई खुश नहीं रहता है। भारती ने कहा, भारती क्यों तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। कुछ दिनों के बाद तो हम वैसे भी दूसरे शहर में शिफ्ट हो ही रहे हैं ना। फिर कुछ दिनों के लिए बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। एक तो तुम माँ से बेवजह लड़ करके आ गई हो। थोड़ी शांति रख लेती। ऊपर से बड़बड़ा भी तुम ही रही हो। रमन ने अपनी आवाज को ऊंची करते हुए कहा, मैं लड़ कर आई हूँ, उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। अरे तुम्हारे छोटे भाई ने खाने की थाली उठाकर मेरे ऊपर फेंक दी है। वो नहीं दिख रहा है तुम्हें। उसे समझाने की जगह उल्टा मम्मी जी भी उसका ही साथ दे रही थी। भाभी हूँ मैं उसकी। इज्जत की हकदार तो मैं भी हूँ ना। भारती ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सिर्फ भाभी हो जाने से इज्जत की हकदार नहीं बन जाते हैं। इसके लिए भी इज्जत कमानी पड़ती है। क्या जरूरत थी तुम्हें सब्जी में टमाटर डालने की। तुम्हें पता है ना, इस घर में सबको सब्जी में दही पसंद है। मम्मी घर पर नहीं थी तो थोड़ा इंतजार कर लेती। मम्मी आ तो रही थी घर पर। हमेशा तो सबकी इच्छा के अनुसार बनाती हूँ। आज मैंने अपनी इच्छा से टमाटर डाल भी दिए, वो भी काफी इंतजार करने के बाद। तो एक दिन बिना पसंद का खा नहीं सकते थे। जो थाली ही उठाकर मेरे ऊपर फेंक दी है। मैं भी तो खाती हूँ वो सब चीजें जो तुम लोगों को पसंद हैं, पर मुझे नहीं। भारती ने कहा, तुम बहू हो इस घर की और तुम्हें सबके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। तुम्हारे लिए हम लोग अपनी पसंद बदलने वाले नहीं हैं, समझी तुम। अब मुझे कोई बात नहीं करनी है, रमन ने कहा। आखिर रमन ने ये कहकर बात को वहीं खत्म कर दिया और वह कमरे के बाहर चला आया। बाहर ये बातें उसकी माँ कमला जी भी सुन रही थी। अपने बेटे की बातों को सुनकर वो मन ही मन बहुत खुश हुई कि कम से कम बेटे ने तो बहू को ही दबा कर रखा है। अब भारती अपनी जबान भी नहीं चलाएगी। जब से भारती की शादी हुई थी वो यही सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। हर कोई उसे ही सुना देता था। आधे से ज्यादा लड़ाई झगड़े की फसाद उसका देवर मनीष था। मनीष का गुस्सा हमेशा ही नाक पर रहता था। अगर उसके मन का नहीं हुआ तो वह बस बिगड़ जाता था और फिर जो कुछ भी मुंह में आता था वही वह बोल देता था। ये तक नहीं देखता था कि भारती का ओहदा उससे बड़ा है। पर उसे समझाने की जगह रमन और कमला जी उल्टा भारती को ही डांटते थे। तू ही जानबूझकर ऐसा काम करती है कि वो बिगड़ जाता है। छोटों से अपनी इज्जत करवाना तुझे आता ही नहीं है, फिर उम्मीद करती है कि वो तेरी इज्जत करें। बस ये कहकर हमेशा मनीष के गलत को सही साबित कर देते थे। वो एक काम भी खुद से नहीं करता था। यहाँ तक कि पानी का गिलास भी उसको उसके पास ही ला कर दो। कभी उठकर रसोई से खुद नहीं लेता। आज भी बात जरा सी थी। कमला जी बाहर गई हुई थी। शाम के 7 बज चुके थे। 8 बजे तक सबको खाना चाहिए होता था। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता था तो घर में हंगामा हो जाता था। भारती ने आलू की सब्जी बनाई थी। घर में दही नहीं था, इसलिए उसने मनीष से दही लाने के लिए कहा, पर वो गया ही नहीं। मैं क्यों जाऊं, ये मेरा काम नहीं है। इतना कहकर उसने अपने कमरे का दरवाजा भारती के मुंह पर ही बंद कर दिया। भारती को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो चुप रह गई और चुपचाप से रसोई में आ गई। मम्मी जी घर पर थी नहीं। उसने सोचा कि हमेशा ही दही की सब्जी बनाती हूँ, आज चलो टमाटर ही डाल देती हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे सब्जी में टमाटर डाले हुए। शादी से पहले ही खाए थे, इसलिए उसने सब्जी में टमाटर डाल दिए। जब
जब सब लोग खाना खाने बैठे तो सब्जी में टमाटर देखकर मनीष बिगड़ गया और उसने थाली उठाकर भारती पर फेंक दी। वो तो भारती सामने से हट गई, नहीं तो उसे लग भी सकती थी, लेकिन बजाय उसे समझाने के कमला जी भारती पर ही बिगड़ गई। अरे क्या जरूरत थी तुझे सब्जी में टमाटर डालने की? आ तो रही थी, ले आती मैं दही। मम्मी जी आप खुद अभी 5 मिनट पहले ही आई हो और आते से ही मैंने आप लोगों को खाना परोसा है। तो बताइए आप कब दही लेकर आती और कब मैं सब्जी बनाती, और बजाय देवर जी को समझाने के आप तो मुझे ही डांट रही हैं। भारती ने भी जवाब दे दिया। बहू अपनी गलती मानने की जगह बस तुझसे बहस करवा लो, घर की शांति भंग करके रखी है, उसे क्या समझाऊं? वो तो अभी बच्चा है, समझ तो तुझ में होनी चाहिए। काहे का बच्चा? उसके लिए आप लड़की देख रहे हो, कल को शादी हो जाएगी तो अपनी बीवी पर भी वही इसी तरह से थाली फेंकेगा। बहू मेरे मुंह लगने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी है। बड़ों की इज्जत करना तो तुझे आता ही नहीं है, पहले खुद तो दूसरों की इज्जत करना सीख, बाद में बोलना कि देवर तेरी इज्जत नहीं करता है। कमल जी ने कहा तो भारती कुछ कहने को हुई, इतने में रमन ने उसे डांट दिया और कमरे में ले आया। बस उसके बाद फिर इतनी सब बहस हो गई। कई बार तो भारती मनीष के बारे में सोचती थी कि ये इंसान अपनी पत्नी के साथ कैसे एडजस्ट करेगा। कई बार झगड़ा होने के बाद भी अपने मायके जाने की सोचती, पर फिर ये सोचकर रह जाती कि एक बार इसकी शादी तो हो जाने दो, सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे भी रमन का तो ट्रांसफर हो ही चुका था और कुछ दिनों के बाद वो लोग वैसे भी दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाले थे, इसलिए वो भी चुप कर गई। क्योंकि रमन का व्यवहार जब कमला जी और मनीष आसपास नहीं होते थे तब तो बहुत सही होता था। आखिर कुछ दिनों के बाद भारती रमन के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के कुछ दिनों के बाद ही कमला जी ने खबर दी कि उन्होंने मनीष की शादी पक्की कर दी है और कुछ दिनों के बाद ही मनीष की शादी रेवती से हो गई। शादी के बाद कुछ दिन तक रुक कर भारती वापस से अपने शहर में आ गई। अक्सर भारती के दिमाग में यही चलता रहता था कि बेचारी रेवती कैसे सब कुछ अकेली झेलती होगी। खैर, जब 7 महीने बाद भारती का रमन के साथ दोबारा अपने ससुराल जाना हुआ तो वहां का माहौल देखकर वो हैरान रह गई। जो देवर कभी उठकर पानी का एक गिलास भी रसोई से नहीं लेता था, आज वो अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में भी मदद कर रहा था। खैर, खाना तो रेवती ने सबके लिए बनाकर तैयार ही करके रखा था। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग खाना खाने के लिए बैठे, इधर रेवती सबके लिए रसोई में गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी और भारती सबको खाना परोस रही थी। अचानक से सब्जी में टमाटर देखकर वो हैरान रह गई। और सबसे ज्यादा हैरानी तो उसे इस बात की हुई कि मनीष अपनी थाली में वो सब्जी लेकर आराम से खा भी रहा था और उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। इधर कमला जी भी अपनी छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हुए बोली, देखा रमन, छोटी बहू ने तो आते ही पूरा घर संभाल लिया है। आजकल घर में तो बड़ी शांति रहती है, ये अच्छे से जानती है कि कैसे सबको खुश रखना है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। रेवती कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती है किसी को भी। ये सुनकर भारती ने रमन की तरफ देखा तो रमन चुपचाप से नजरें नीचे किए खाना खा रहा था, कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि वह भी जानता था कि भारती के मन में इस समय 10 बातें घूम रही होंगी, इसीलिए वह कुछ भी नहीं बोला। लेकिन भारती से अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, हाँ मम्मी जी, अब शांति ही रहेगी ना? आखिर अपनी बीवी के आगे तो अच्छे अच्छे पानी भरने लग जाते हैं। थालियां उठाकर फेंकने का सिस्टम तो सिर्फ भाभी के सामने ही होता था, बीवी के सामने तो जो नहीं खाते थे वो भी खाने लग गए हैं। तभी रेवती रसोई से गर्मा गर्म रोटी लेकर के आई। उसे देखकर रमन ने भारती को घूर करके देखा तो वो चुप हो गई, लेकिन जहां जहां उसे मौका मिलता वहां वहां वो जरूर बोलती थी। आखिर वो इतना बर्दाश्त करके बैठी हुई थी, सारी भड़ास निकालने का मौका ही अब मिला था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी
कि अब ना सास, ना ही पति और ना ही देवर, अब कोई भी उसे जवाब नहीं दे पा रहा था। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।